दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं या फिर इकोनॉमिक्स पे अध्ययन क्यों करते हैं या फिर इकोनॉमिक्स का एक तरीके से इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों किसी भी चीज का अध्ययन हम लोग 3 स्टेप्स में करते हैं या फिर एनीथिंग विच वी हैव टू स्टडी वी डू दैट स्टडी इन 3 स्टेप्स, दैट इज एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। उसका खोज के, उसका विवरण देके और उसको परिभाषित करके हम लोग उस अध्ययन को पूरा करते हैं या फिर उस अध्ययन को पूर्ण करते हैं। We complete that study in 3 steps, that is exploration, description and explanation. स्टडी का उद्देश्य क्या है या फिर स्टडी किसी भी चीज को स्टडी करने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। इस वीडियो में पूरा डिस्कशन होगा, डीपली डिस्कशन होगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत आपके साथ। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि क्यों हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को। अच्छा, कोई भी चीज अध्ययन क्यों करते हैं? कोई भी चीज को हम लोग अध्ययन करते हैं, किसी चीज पे अध्ययन करते हैं हम लोग उस पर निर्णय लेने के लिए, उस पर अच्छा खासा निर्णय लेने के लिए। अच्छा, निर्णय क्यों लेते हैं किसी चीज पर? क्योंकि कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उन समस्याओं पर हमें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो कि हमारे लिए लाभदायक हो, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, प्रॉफिटेबल हो या फ्रूटफुल हो। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होता है। वही यहाँ पे दे रहा है, यानी करेक्ट डिसीजन में लोग लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स में भी क्या कोई प्रॉब्लम है? चलिए, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, ये तो बात की बात है और आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक डिस्कशन तो अधूरा रह गया, दैट इज कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। पहले ये समझिए कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस कैसे है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स के सोशल साइंस होने का जो प्रूफ है आप अपने बुक में दे सकते हो, मतलब दिया रहता है, लिखा रहता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस। लेकिन आज तक किसी टीचर ने या फिर आपके ट्यूशन टीचर हुए या फिर कोई भी टीचर हुआ, उसने नहीं बताया कि भाई इकोनॉमिक्स सोशल साइंस क्यों है। कर दिया ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। भाई एक्चुअल मीनिंग क्या है समझ नहीं आया, समझिए बात को। दोस्तों ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है पहले ये जानिए। इंसान का व्यवहार या फिर सिंपली का बिहेवियर क्या होता है? किसी भी चीज को करने का आपका तरीका, मेथड, दैट इज योर बिहेवियर। अब दोस्तों वांट्स एंड नीड्स कहीं ना कहीं लोगों का व्यवहार है और इस वांट्स एंड नीड्स, इस अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ डील करना, यही तो ह्यूमन का बिहेवियर है, यही तो ह्यूमन का बिहेवियर है और इसी के साथ इकोनॉमिक्स डील करता है। एंड दैट्स द रीजन कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। समझ लिए। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं। चलिए वो तो बात की बातें हो गई, भाई स्टडी क्यों भाई सोशल साइंस होता है वो। अब स्टडी पे आ जाते हैं हम लोग, यानी कि क्यों हम लोग इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं, करेक्ट डिसीजन मेकिंग होता है इसलिए। अब ये प्रॉब्लम है क्या हमारे सामने, ये प्रॉब्लम क्या उभर रही है? अच्छा, आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ रहा है इन द इकोनॉमिक्स कि आपके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, वांट्स एंड नीड्स जो हैं, वांट्स और नीड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं एंड जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। यानी कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमें अपने अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। हम क्या बदल सकते हैं? अपने वांट्स एंड नीड्स के साथ डील कर सकते हैं। क्या हम रिसोर्सेज के साथ डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे पास उतनी क्षमता है कि हम लोग रिसोर्सेज के साथ डील कर लें? चाहें तो हम लोग क्या, हम लोग पेट्रोल कहीं से या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं कहीं से ऑब्टेन नहीं करवा देंगे। अब ऐसा तो इंसान नहीं ना हो गया है। इंसान जिसको नियंत्रित कर सकता है, जिसको बढ़ा घटा सकता है, वो हमारे वांट्स और नीड्स हैं। उसी को बढ़ा सकता है, उसी को घटा सकता है। रिसोर्सेज को चाहो कि बढ़ा घटा सके, नहीं हो पाएगा। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बढ़ना घटना चाहते हैं कि नहीं। आप अपने से कर पाओगे या फिर आप अपने आप को नियंत्रित कर पाओगे। आपके अंदर वाले जो नीड्स है, आपके अंदर वाले जो वांट्स है, उनको नियंत्रित कर पाओगे, ना कि उन रिसोर्सेज को नियंत्रित कर पाओगे। अब बात समझते हैं। हमारे सामने यही समस्या आ रही है भाई कि हमें वांट्स और नीड्स जो हमारे अनलिमिटेड है उनको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है। यानी कि हमारे वांट्स बहुत सारे हैं, हमें कार चाहिए, हमें हर एक चीज चाहिए, जो चीज है वो चीज चाहिए। मन में तो मतलब इच्छाएं तो बहुत है, इंसान की इच्छाएं तो असीमित है यार, इच्छाएं तो असीमित है।
लेकिन उनको पूर्ण करने वाला या फिर उसकी पूर्ति करने वाला, उसका सेटिस्फेक्शन करने वाला जो रिसोर्सेज है वही तो लिमिटेड है, और यही तो समस्या है दोस्तों। एक रिसोर्सेज का लिमिटेड होना ही उसकी कमी नहीं, एक रिसोर्सेज का एक से अधिक यूज होना भी उसकी कमी है। एंड जब भी आपके सामने एक समस्या आ जाती है, जिस समस्या में आपकी इच्छाएं एक से अधिक हो जाती हैं, या फिर एक से अधिक इच्छाएं जब आपके इंटरसेक्ट करने लगती हैं एक दूसरे को, तो एक समस्या आ जाती है रिसोर्सेज के एलोकेशन की, एंड दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? देखिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइनस इंटू माइनस प्लस है, यहीं पे तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज खत्म है, बिल्कुल खत्म। जिसने ये फॉर्मूला समझ लिया उसने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज खत्म कर दिया। अब समझिए क्या है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि सपोज कीजिए ये तो मार्कर है मेरे पास, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये हमारा वांट है और ये हमारा रिसोर्सेज है, ठीक है, ये हमारे वांट्स और ये हमारे रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज है और ये वांट्स है, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं इसे? तो इसे कम करेंगे और इसको बराबर रखेंगे। यानी कि पहले से ही एक चीज निगेटिव है तो दूसरे को भी निगेटिव करना होगा। यानी कि पहली बात कि हमारे पास जब रिसोर्सेज ही कम है तो हमें अपने वांट्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए। यानी कि आपका उद्देश्य रिजल्ट को पॉजिटिव लाना है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल पॉजिटिव लाना ही है, तो पॉजिटिव तो आप ऐसे भी तो ला सकते हैं, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू पॉजिटिव तो आ गया। अच्छा ये बताओ, जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपने यहाँ प्लस क्यों लगाया? प्लस क्यों लगाया? ये पॉजिटिव बताता है, यानी कि आपके जो रिसोर्सेज वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नहीं ना है, लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया और यहाँ माइनस लगाया और इसलिए ला दिया मैंने प्लस। यानी कि आपके रिसोर्सेज के हिसाब से आपको अपने वांट्स एंड नीड्स में क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन की वजह से हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, हम इसी डिसीजन की वजह से, इसी निर्णय की वजह से हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अब दोस्तों समझिए, कितने लोग कह देते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी की वजह से पढ़ते हैं। दरअसल में बातें बिल्कुल गलत है, या 50% बातें ये सही हैं, अर्थ सत्य जो करते हैं। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, आर्थिक तंगी या आर्थिक समस्या की वजह से। अब ये आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या हमारे सामने ये खड़ी होती है कि हमें लिमिटेशन देखने को मिलता है रिसोर्सेज के सप्लाई की, या लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा ये बताओ, आपके पास दूध है, अब आप दो भाई, एक भाई को पसंद है पनीर और एक भाई को पसंद है दही, अब कौन है सही? ये तो मम्मी बताएंगी, या फिर मम्मी बताएंगे कि भाई दही बनेगा या पनीर बनेगा, जो भी है आपकी मदर बताएंगी। तो क्या बनाना है मुझे, दही बनाए या पनीर बनाए? लेकिन दोनों के अलग अलग वांट्स और नीड्स हैं, लेकिन एक ही चीज से बन पाएगा, या तो दही या तो पनीर। यानी कि उनके सामने एक समस्या आ गई, और वो समस्या है विकल्प या चुनने की समस्या, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और वही इकोनॉमिक्स में एक अच्छे वर्ड में कह दिया जाता है स्कार्सिटी, या फिर स्कार्सिटी कह दिया जाता है, ठीक है। यानी कि रिसोर्सेज का लिमिटेशन होना इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी की मांग के संबंध में संसाधनों की कमी होना या संसाधनों की पूर्ति में कमी होना, दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। एंड इसी स्कार्सिटी की वजह से हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। आप कहोगे कि आपने गलत क्यों बोला? क्योंकि टीचर्स का बताने का जरिया गलत है। शुरुआत में ही वो बता देंगे स्कार्सिटी तो थोड़ा किरकिरा लगता है लड़कों को या दोस्तों को, जो भी हैं फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा किरकिरा लगता है कि भाई स्कार्सिटी, बस इसी स्कार्सिटी की वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब उसको याद करेंगे बैठ के, ऐसे याद नहीं होता है ना। क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स तो भाई आपके साथ बिहेवियर के साथ डील कर रहा है, और बिहेवियर के साथ डील करना मतलब क्या? अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ डील करवाना। और जब ऐसा डील करते हैं तो हमारे सामने डिसीजन लेना पड़ता है, और वही डिसीजन आ जाता है, और उस डिसीजन के समय आ जाता है एक समस्या, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि भाई अब दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा तो पनीर बनेगा। लेकिन ये दही पनीर का जो आपके सामने चॉइस आया, दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको तो दोनों पसंद है, दैट इज योर प्रॉब्लम। एंड इस प्रॉब्लम की वजह से एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाता है, और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में पहला जो आपका आ जाता है दैट इज स्कार्सिटी, रिसोर्सेस की कमी होना। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स, अच्छा ये बताओ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है क्यों? इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं, बल्कि 3 वजह से आता है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड लास्ट है अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि कुल मिला के इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 वजहों से आता है। एंड ये 3 वजह है, पहला है स्कार्सिटी या फिर रिसोर्सेज का स्कार्स होना, उनकी कमी होना। दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड तीसरा है व्हाट? तीसरा है हमारा अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एंड इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के प्रेजेंस में, इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के या फिर इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के, या फिर जब हम लोग स्कार्सिटी के प्रेजेंस में रिसोर्सेज का सिलेक्शन करते हैं, दैट इज योर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी की मौजूदगी में संसाधनों को चुनता है, या फिर इकोनॉमिक्स डील करता है सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी, एंड दैट इज ट्रूथ। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि भाई हम लोग संसाधनों के सीमित रहते या संसाधनों की सीमा में रहते हुए अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि हम लोग नियंत्रित हो रहे हैं संसाधनों से, संसाधन हमसे नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, हम लोग संसाधनों से नियंत्रित हो रहे हैं, या फिर संसाधनों ने हमारी इच्छाओं और हमारी जरूरतों को क्या कर दिया है? बांध दिया है। यानी कि रिसोर्सेज इज योर बाउंड्री, ये आपकी औकात है जो कि प्रकृति ने आपके सामने रख दिया है। तो दोस्तों जरूरत है इस प्रकृति को बचाने का। तो दोस्तों किस दिन मिलते हैं किस नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए के साथ, गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक ले